हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल वासु की मोम। सो दोस्तों, आज का जो व्लॉग है वो शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। और शाम को तो सभी को छोटी मोटी भूख लग ही जाती है, चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, सबको भूख लग जाती है। तो एक साइड पे मैंने चाय रख दी है और दूसरी साइड पे कर रही हूँ मखाने फ्राई। वासु को तो बस जल्दी से जल्दी चाहिए, देखिए किस तरीके से उछल रहा है मखाने लेने के लिए। और यहाँ पे मखाने जो है फ्राई कर रही हूँ देसी घी में। देसी घी में ही मखानों का टेस्ट जो है वो अच्छा आता है, रिफाइंड में उतना अच्छा नहीं आता है। तो यहाँ पे पहले मैंने मखाने डाल दिए, ऊपर से घी डाला है और साथ के साथ नमक डाल दूंगी। इससे क्या होगा दोस्तों कि मखाने पे ना इक्वल कोटिंग आती है नमक की। और अगर हम नमक बाद में डालते हैं ना, तो फिर नमक नीचे नीचे रह जाता है, कोटिंग हो ही नहीं पाती है मखानों पे। फिर वो फीके से लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। तो घी डालने के साथ साथ में ही ना नमक डाल दिया जाए तो मखाने जो हैं एकदम मतलब सॉल्टी से लगते हैं, टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है मखानों का। और दोस्तों बात बताऊं आपको कि मखाने जो है ना बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। आप 6 महीने के बच्चे को भी मखाने दे सकते हो और बड़े बच्चे तो खाते ही खाते हैं। 6 महीने के बच्चे को अगर मखाने देने हैं तो बस इसी तरीके से फ्राई करिए, नमक मत डालिए, पीसिए मिक्सी में। आप चाहे उसे पानी में पकाइए चाहे दूध में पकाइए, तो बच्चे के लिए ना एक अच्छा सा भरपूर उसका पेट भरने वाला ये खाना हो जाएगा और बच्चे की हड्डियों को भी मजबूत करता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्लेट में निकाल ली हैं, कुछ कटोरी में निकाल के रख ली हैं उसके स्कूल के लिए, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे मैं अब अगर आपको दिखाऊं ना दोस्तों, तो देखिए कढ़ाई में ना बिल्कुल नमक है ही नहीं, बहुत कम नमक है। पहले मैं क्या करती थी, नमक एकदम एंड में डालती थी तो पूरी कढ़ाई में नमक लगा ही रह जाता था। लेकिन इस तरीके से जब मैं बनाती हूँ ना तो बिल्कुल भी नमक रहता है, बहुत थोड़ा सा रहता है, बाकी सब जो है वो कोटिंग मखानों पे आ जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे टेस्ट देते हैं मखाने। इसी तरीके से अगर आप मिर्ची वाले बनाना चाहते हो तो घी डालने के साथ साथ आप मिर्ची भी डालो तो वो भी अच्छा टेस्ट देंगे। तो यहाँ पे मेरी जो है वो चाय बन के तैयार हो गई है। मैंने भी थोड़े से मखाने ले लिए हैं। दोस्तों आगे व्लॉग्स में आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि ब्रेस्ट फीड कैसे छुड़वाया मैंने, तो इसलिए व्लॉग में प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। अभी पहले मैं अपनी चाय इंजॉय कर रही हूँ। आजकल दोस्तों ठंड तो ज़्यादा बढ़ ही गई है और शाम के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो बेड पे बैठ गई हूँ मैं यहाँ पर और अपनी चाय जो है पी रही हूँ। बट वासु को मखाने मैंने बताया ना आपको इतने ज़्यादा पसंद है कि मेरी कटोरी से भी ना, इसलिए मुझे ज़्यादा हंसी आ रही है। वो फटाफट खा रहा है कि बच्चों को होता है ना कि मम्मा के भी फटाफट खा लो, अपने भी खा लो, बस यही वाला सीन यहाँ पे चल रहा है। आप लोगों के बच्चे ऐसे करते हैं या नहीं करते, बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। मेरा तो बहुत करता है ऐसे काम। हाँ जी दोस्तों, तो कपड़े जो है मैंने चेंज कर लिए हैं। जब चाय पी रही थी तो वासु का हाथ लग गया तो कपड़ों पे चाय गिर गई, तो वॉशिंग के लिए फटाफट से डाले हैं मैंने कपड़े। और थोड़ा सा टचअप करके जो है आप लोगों से बात करने के लिए बैठी हूँ। आज जो है मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि मैंने जो है ब्रेस्ट फीड कैसे छुड़वाया है, कौन सी टिप मैंने फॉलो की है। दोस्तों जब मैंने सोचा था कि मैं ब्रेस्ट फीड अब नहीं करवाऊंगी, तो मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस जो है देखी थी, लेकिन उनमें से कोई भी टिप जो है वो मेरे काम नहीं आई। और एक दिन अचानक से मैंने मतलब बिना सोचे समझे ऐसे ही वो टिप फॉलो की, जो मैं आप सबके साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। हो सकता है वो आप लोगों के काम आ जाए, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर यूजफुल लगे और आप लोगों के काम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने वो टिप फॉलो की और काम आई या नहीं आई। तो प्लीज मेरे साथ कमेंट सेक्शन में भी जरूर शेयर करिएगा। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले ना, जो वीडियो मैंने पिछली डाली थी उस पे लोगों के ना भर भर के कमेंट्स अभी भी आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज्यादा मतलब कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के कि मैम जो है एक बार और अच्छे से वीडियो बना दो। इस बात के लिए और कमेंट्स आ रहे हैं। तो दोस्तों जो लास्ट वीडियो मेरी गई है वो इतनी क्लियरिटी के साथ गई है, मैं ये श्योरिटी से बोल सकती हूँ ऐसी कोई भी वीडियो जो है जैसी मैंने डाली है, जिस क्लियरिटी से मैंने और जिस सारे टॉपिक्स को कवर करके, सारे क्वेश्चंस को कवर करके मैंने आप लोगों के लिए अपलोड की है वो वीडियो, मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे किसी ने की भी होगी। अभी भी कुछ लोगों के क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि मैम मसाज करके दिखा दीजिए प्राइवेट पार्ट की और बॉडी की भी मसाज करके दिखा दीजिए। तो दोस्तों आई एम सॉरी,
बॉडी की मसाज करना बच्चे की, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा बच्चा जब 1 साल का था तभी उसने मालिश करवाना जो है बंद कर दिया था। 1 साल तक घीस पीट के उसकी मालिश हुई है, उसके बाद उसकी मालिश नहीं हुई है। और तो YouTube पे तो बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो अपलोडेड हैं, बेबी मसाज कैसे की जाए, तो वहां से आप वो वीडियो देख लीजिए। और बात रही प्राइवेट पार्ट को खोलने की, वो वीडियो तो मैंने अपलोड की है। तो आप बेबी मसाज यानी बॉडी मसाज करने के बाद में बेबी का प्राइवेट पार्ट खोलिए, सिंपल सी बात है। और कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि मैम ये बताइए कि तेल लगाने के बाद प्राइवेट पार्ट को कैसे ऊपर नीचे किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके बच्चे का प्राइवेट पार्ट इतना खुला है तो वो ऊपर नीचे आसानी से हो जाएगा। अगर बिल्कुल नहीं खुला है तो वो आप खुद समझिए ना, ऊपर नीचे कैसे होगी साइड वाली स्किन। आपको क्या करना है, बस तेल लगाना है और साइड की जो स्किन है उसको नीचे की तरफ धकेलते हुए जाना है। रोज ये काम करना है। अपनी तरफ से आप कोशिश करिए कि रोज उसे धीरे धीरे धकेलें नीचे की तरफ। तो अपने आप आपको इस प्रोसेस को करते हुए जब 1 महीना हो जाएगा, वो धीरे धीरे बच्चे का प्राइवेट पार्ट जो है वो खुलने लगेगा। और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगी, अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है तो आप अपने दादी नानी या कोई आस पड़ोस में आपके दाई रहती होंगी, उनसे कंफर्म कर लीजिए, उनको दिखा दीजिए अपने बच्चे का प्राइवेट पार्ट। और अगर नहीं ऐसा कोई है, नहीं किसी को नॉलेज है, तो आप डॉक्टर के पास चले जाइए। अगर आपके बच्चे की एज 3 साल या 3 साल से ज्यादा हो गई है और अगर इसके बीच में है तो आपको घबराने की कोई बात ही नहीं है दोस्तों। आप घर पे ही रोज तेल लगाते रहिए, इस प्रोसेस को रोज करते रहिए, आपका काम जो है वो हो जाएगा, बच्चे का प्राइवेट पार्ट खुल जाएगा। और कुछ लोग जो मुझे कह रहे हैं कि अपने बच्चे के प्राइवेट पार्ट की फोटो भेज दीजिए, इंस्टाग्राम पे भी कह रहे हैं कुछ लोग। तो दोस्तों, मैंने इतनी वीडियोस, हालांकि मैं ये वीडियोस अपलोड करने वाली नहीं थी, सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियोस जो है अपलोड की हैं। और बस सिर्फ इसलिए अपलोड किए हैं कि आप लोगों की एक हेल्प हो जाए। और क्योंकि एक टाइम ऐसा था, मैं भी परेशान थी अपने बच्चे के लिए कि कैसे इसका प्राइवेट पार्ट खोला जाए, और मैंने सोचा आप लोगों की हेल्प हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने ये वीडियोस अपलोड की हैं। अगर आपको नहीं समझ में आती हैं तो बार बार वीडियोस देखिए, और बार बार देखने से और पूरी वीडियोस देखिए, तभी जाकर आपको पूरी चीज जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगी। हाँ जी, अब बात करते हैं कि ब्रेस्ट फीड मैंने कैसे छुड़वाया। तो ब्रेस्ट फीड जो है दोस्तों, मैं 1.5 साल से ही सोच रही थी। जब मेरा बेटा जो है 1.5 साल का हो गया था, तभी से मैंने सोच लिया था कि अब मैं ब्रेस्ट फीड जो है वो छुड़वा दूंगी। क्योंकि मेरा बेटा दोस्तों दिन में ना 10 से 12 बार जो है ब्रेस्ट फीड लेता था, और जब वो पैदा हुआ था तब कोरोना चल रहा था। तो 1 साल तक तो आई थिंक मुझे कोई उतनी प्रॉब्लम नहीं आई कि ब्रेस्ट फीड, मतलब मुझे स्कूल नहीं जाना रहता था तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे स्कूल ओपन हुआ तो फिर मुझे थोड़ी थोड़ी दिक्कत जो है वो आने लगी, क्योंकि मुझे स्कूल भी देखना है, बच्चे को भी देखना है, घर के काम भी करने हैं, ये सारी चीजों में मुझे धीरे धीरे प्रॉब्लम आई। और फिर मैंने सोचा ब्रेस्ट फीड मैं छुड़वा देती हूँ। लेकिन दोस्तों ऐसा मुमकिन हो ही नहीं पाया। हालांकि मेरे जो टीचर्स हैं, स्टाफ हैं स्कूल के, वो काफी कोऑपरेटिव थे, जो मुझे 10 से 15 मिनट का टाइम दे देते थे और मैं आके उसको जो है ब्रेस्ट फीड करा देती थी। बच्चा मेरे साथ 24 आवर्स रहता है, क्योंकि मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ उसी में स्कूल भी है। तो बस इसी तरीके से बस चलता जा रहा था। उसके खाने पीने की अगर मैंने YouTube पे जो वीडियोस देखी थी कि आप बच्चे को खाना खिला लीजिए और बच्चे को ब्रेस्ट फीड के लिए कोई और चीज पकड़ा दीजिए, मतलब कुछ खाने के लिए दे दीजिए, सब चीज मैंने ट्राई कर ली थी दोस्तों, लेकिन किसी ने भी मेरे लिए वर्क नहीं किया। और मेरे बेटे के खाने में भी कोई कमी नहीं थी, वो खाता भी ठीक ठाक था, अच्छा था। और हालांकि मैंने उसकी डाइट में काऊ मिल्क भी ऐड कर दिया था, वो दिन में 1 या 2 बार जो है काऊ मिल्क भी पी लेता था और साथ में ब्रेस्ट फीड भी लेता था। उसके बिना तो वो मानता ही नहीं था। और एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि मैं मना करती थी, लेकिन वो मतलब रोता था, चिल्लाता था, सब कुछ कर लेता था, बहुत ज्यादा रोता था, मोटे मोटे आंसू उसके गिरते थे। और एक माँ से तो देखा नहीं जाएगा। प्लस जिस बिल्डिंग में रहती हूँ उसी में स्कूल भी है, तो बच्चे भी पढ़ते हैं, तो वो भी जब रोता था तो बहुत ज्यादा शोर करता था, तो मुझे थक हार के जो है उसको दूध पिलाना ही पड़ता था। ऐसी वाली कंडीशन आ गई थी। फिर एक बार जो है ये सारा प्रोसेस जो है वो चलता जा रहा था। फिर जब मैं अपनी मम्मी के यहाँ गई तो वहां उन्होंने देखा कि ये बच्चा तो बहुत ज्यादा बार मतलब दूध पी रहा है।
तो मेरी मम्मी ने बोला कि अब बंद करो, अब तो ये मतलब इसकी एज हो गई है, अब बंद कर दो, अब नहीं भी पिएगा तो भी काम इसका चल जाएगा। तो मेरी मम्मी ने सजेस्ट किया कोई दवाई लगा लो इस पे। तो मैंने कोई भी दवाई जो है लगाई, लेकिन उससे भी ना कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा। फिर मुझे ड्रॉर में दिखी आयोडेक्स, तो आयोडेक्स मैंने लगाई, तो उससे ना वो दूर भागने लगा, तो दूध उसने नहीं पिया। फिर मेरी मम्मी ने ये भी सजेस्ट किया कि अब ना तुम क्या करो, इसको कम से कम रात का एक फीड तो दो, क्योंकि वो सोता नहीं था। तो मैंने उसको सिर्फ एक फीड दिया रात का। और जब मैं यहाँ वापस आ गई तब भी उसका यही कार्यक्रम स्टार्ट था कि मतलब रात में सिर्फ एक ही फीड लेना, उसके बाद नहीं, उससे पहले उसको नहीं मिलेगा, दिन में नहीं उसको दूध देना है। लेकिन बीच में उसकी होगी तबीयत खराब, जिसकी वजह से मुझे फिर से उसे जो है मैंने वीडियो भी डाली थी, आप लोगों के साथ शेयर भी की है। तो उसके जो है थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से उसको फिजिकली भी बहुत सारे लेप लग रहे थे और दवाइयाँ भी दी जा रही थी, तो वो लगवा नहीं रहा था। तो मुझे जो है उसे दूध पिलाना पड़ा, दूध पिला पिला के मैंने उसको वो लेप लगाए ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। तो फिर से वो प्रोसेस दोस्तों स्टार्ट हो गया। दिन में भी पीता था, रात में भी पीता था, दोपहर में भी पीता था, रोता था, गाता था, नहीं देती थी, तो ऐसी कंडीशन हो गई थी। फिर मैंने डॉक्टर से भी कहा कि डॉक्टर कोई दवाई आती है, यहाँ तक कि अपने टीचर्स जो लेडीज स्टाफ है उनसे भी मतलब पूछा, मैम आपने कैसे अपने बच्चे का ब्रेस्ट फीड छुड़वाया? तो उन्होंने कहा कि मैंने तो दवाई ली थी। तो मैंने सोचा मैं भी दवाई खा लेती हूँ, लेकिन फिर एक थोड़ा सा असमंजस में थी मैं कि दवाई लूं या नहीं लूं, क्योंकि अभी मेरा ये पहला ही बेबी है, अगर मुझे दूसरा बेबी करना है तो आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए, ऐसी वाली कंडीशन। मतलब माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे कि ब्रेस्ट फीड रोकने के लिए दवाई लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, ऐसे वाले क्वेश्चन जो है वो मन में आ रहे थे। तो ये सारी चीजें जो है चलती जा रही थी, लेकिन ब्रेस्ट फीड जो है ना धीरे धीरे यानी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था। मतलब पहले मैं 10 बार पिलाती थी, तो 7 से 8 बार, फिर 7 से 8 बार के बाद 4 बार, ऐसे करते करते कम हो गया। तो दोस्तों अब मैं आपको टिप बताने वाली हूँ कि मैंने क्या फॉलो किया। कि एक दिन मैं ऐसे ही किचन में खड़ी थी, तो मैंने बस डिब्बी उठाई, और डिब्बी उठा के मैंने यहाँ रखी हुई है आप लोगों को दिखाने के लिए। डिब्बी उठा के बस मैंने उसको ना ये दिखाया कि ये देखो बेटा, दूध में ना ये लग गई, ये मिर्ची, लाल मिर्ची। तो इससे क्या हुआ, मेरे को भी तकलीफ नहीं हुई कि मैंने कुछ लगाया, क्योंकि दोस्तों आयोडेक्स, अदरक जब मैं लगाती थी ना तो मुझे भी जलन बहुत होती थी, तो मैंने वो सारी चीजें तो हटा ही दी। फिर मैंने ना बस ये दिखाया उसको, लाल मिर्च, इसको लगाना भी नहीं है, बस इसको ऐसे रख के दिखाना है कि ये देखो ये लगाया मैंने, मिर्ची वाला दूध हो गया। तो बस दोस्तों इसी मिर्ची का कमाल है। आप लोगों को हंसी भी आ रही होगी अगर, लेकिन यही टिप मेरे लिए काम भी की है। ये मिर्ची वाला दूध है, तो उसने जो है ब्रेस्ट फीड लेना उसी दिन से बंद कर दिया। ऐसा नहीं है कि उसने मुझसे बाद में मांगा नहीं, रात में सोते हुए नहीं मांगा, लेकिन बस मैंने उसे ये कहा कि मिर्ची वाला दूध हो गया बेटा, अब ये नहीं मिलेगा। तब से दोस्तों जो है उसने ब्रेस्ट फीड जो है लेना बंद कर दिया। और मुझे 1.5 साल से 2.5 साल तक जो है ये टाइम लगा। वो इसलिए लगा दोस्तों क्योंकि मैं माइंड से कभी भी ना मतलब मजबूत नहीं हो पाई कि मुझे ब्रेस्ट फीड छुड़वाना है। तो सबसे पहले ब्रेस्ट फीड छुड़वाने के लिए तो माँ का मेंटली स्ट्रोंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अगर माँ मेंटली स्ट्रोंग हो जाएगी ना, और बच्चे के खान पीन पे भी ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि आप ब्रेस्ट फीड भी छुड़वा दें और बच्चे को खाना पीना भी अच्छे से ना दें। तो ब्रेस्ट फीड छुड़वाना चाहते हो तो बच्चे का खाना पीना भी अच्छा करो, उसकी डाइट में पहले से सोच के रखो कि आप क्या क्या ऐड करोगे। और मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि कभी भी अगर आप ये टिप भी फॉलो करना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि मिर्ची दिखाने से ही आपका बच्चा जो है वो ब्रेस्ट फीड लेना बंद कर देगा। आपको मिर्ची अगर ये यूज करना ही है, ये वाली टिप अगर यूज करनी है तो आपको मेंटली भी स्ट्रोंग होना पड़ेगा। दोस्तों एक मिर्ची ने मेरे लिए तो बड़ा ही कमाल कर दिया। उसके बाद मुझे कभी उसे मिर्ची दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैंने मिर्ची लगाई हुई है। अगर वो मांगता भी था तो बस मैं उसे कहती थी मिर्ची वाला दूध है बेटा, अब नहीं मिलेगा। तो बस उसने पीना बंद कर दिया। और दोस्तों आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि अगर आपका बच्चा दिन में 7 से 8 बार ब्रेस्ट फीड ले रहा है तो आप उसका कभी भी एक साथ बंद मत करना। उसको तो प्रॉब्लम होगी होगी, आप लोगों को भी ना ब्रेस्ट में काफी ज्यादा हैवी फील हो सकता है क्योंकि मिल्क का प्रोडक्शन हो ही रहा होगा। तो कभी भी एक साथ बंद मत करना, धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है ब्रेस्ट फीड बंद करना। पहले
एक दो टाइम का हटाना, फिर धीरे धीरे 3-4 टाइम का हटाना, ऐसे कर करके जो है आप ब्रेस्ट फीड जो है बंद कर सकते हो। और सबसे लास्ट में ना रात का दूध बच्चा छोड़ेगा। अब तो मेरा बच्चा रात में भी दूध नहीं मांगता, कुछ भी नहीं मांगता, वो ब्रेस्ट फीड का नाम ही नहीं लेता, सिर्फ एक मिर्ची के कमाल से। तो दोस्तों मैंने तो ये टिप फॉलो की है जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। ऐसी और भी बहुत सारी टिप्स हैं, बच्चे की डाइट है, मैंने अपना वेट लूज कैसे किया, मतलब बहुत सारी चीजें जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आने वाली वीडियोस में, आने वाले ब्लॉग्स में आप सबके साथ में शेयर करूंगी। तो बने रहिएगा मेरे चैनल में, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है, टिप अगर फॉलो करो दोस्तों, तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर टिप फॉलो करो ना तो प्लीज कमेंट करके जरूर जाना, और आप लोगों के लिए काम की या नहीं की वो भी बता के जाना। और आप लोगों ने कौन कौन सी टिप, अगर मेरी वीडियो आप लोग देख रहे हो, आप लोगों ने ब्रेस्ट फीड छुड़वाने के लिए क्या क्या टिप्स फॉलो किए हैं वो भी मेरे साथ शेयर करिएगा जरूर। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।